हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यू को लेके। तो जितने भी आपके कठिन चैप्टर हैं उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैं आपको करवा दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छे से एग्जाम अपना दे पाओ। ठीक है, तो दोस्तों आपके बीकॉम के सेमेस्टर एग्जाम है या फिर आपका कोई भी एग्जाम है, ये आपको वहाँ पे काम आएगा ही आएगा। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, जितने भी एमसीक्यू इसमें से आ सकते हैं वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं लेके जाऊँगा, आपको सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है ना, जैसे आपका टाइम भी बचे। एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है और इसका मैं पीडीएफ भी अभी प्रोवाइड कर दूंगा थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों हायर परचेज सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये स्पेशलाइज अकाउंट्स का एक चैप्टर है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आपको पता है कि इसका जो एक्ट होता है वो 1972 है। क्या है? 1972 है। आपको इससे भी क्वेश्चन पूछ देगा। द अमाउंट, दोस्तों इसमें होता है क्या, हम लोग उधार में सामान को खरीदते हैं, ये तो चैप्टर तो आपने पढ़ा ही होगा। द अमाउंट पेड एट अ टाइम ऑफ एंटरिंग द हायर परचेज ट्रांजेक्शन, जब भी हम लोग हायर परचेज ट्रांजेक्शन करते हैं उस टाइम पे जो पैसा हम लोग पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, टोटल इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज गुड्स इज द डिफरेंस बिटवीन, भैया जो टोटल इंटरेस्ट होता है वो किस चीज़ का डिफरेंस होता है। सोचो मान लो अगर आपने 1000 रुपये का सामान खरीदा है और आपने इसके ऊपर 200 का इंटरेस्ट दे दिया है। ठीक है ना, टोटल इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज गुड्स इज द डिफरेंस। तो भैया टोटल इंटरेस्ट किसका डिफरेंस होता है? हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस। ठीक है, तो भैया हायर परचेज एंड कैश प्राइस इसी का तो डिफरेंस हो गया ना, 1200 का, ये आपका 1200 हो गया और ये आपका 1000 रुपये हो गया। ठीक है ना, ये 200 रुपये, इसी का तो डिफरेंस हो गया ना दोनों का, कैश प्राइस का और हायर परचेज प्राइस का। तो दोस्तों इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डेप्रिसिएशन ऑन हायर परचेज एसेट्स इज क्लेम्ड बाई, जो डेप्रिसिएशन होता है वो हायर परचेज पे वो कौन क्लेम करता है, कौन कहता है कि भैया वो करेगा, कौन करेगा? ठीक है ना, दूसरा हायर परचेजर, कौन करेगा? जिसने सामान को परचेज किया है। ठीक है, द ओनरशिप ऑफ गुड्स परचेज अंडर हायर परचेज सिस्टम इज ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऑन दी बैलेंस इज पेड इन फुल या फिर ऑन दी पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब तक कि आखिरी इंस्टॉलमेंट पेड ना की जाए तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। सेकंड नंबर, विच मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग हायर परचेज ट्रांजेक्शन इज नॉट यूज इन हायर वेंडर बुक्स, कौन सा मेथड इस्तेमाल नहीं होता है हायर वेंडर बुक्स के अंदर? इसका आंसर हो जाएगा कैश प्राइस मेथड। ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन से, द अमाउंट पेड एट अ टाइम ऑफ एंटरिंग द हायर परचेज ट्रांजेक्शन इज गुड्स इज नोन एज, दोस्तों बार बार देखो एक ही क्वेश्चन आया है, सोचियो इसका आंसर भी दोस्तों मैंने आपको नीचे दे के रखा हुआ है। ठीक है ना, फर्स्ट का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डाउन पेमेंट। देखो वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ है, पहले आंसर मत देखे ना। ठीक है ना, ओके। फिर दोस्तों टोटल इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज गुड्स इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस, रिपीटेड क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन और हायर परचेज एसेट इज क्लेम्ड बाय हायर परचेज है, ठीक वही है। अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ओनरशिप ऑफ गुड्स, भैया ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात किया है, ये हायर परचेज सिस्टम की बात नहीं किया है। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन शायद मिक्स हो गए हैं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन शायद क्या हो गए हैं? मिक्स हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि इसमें गुड्स जो होती है वो ट्रांसफर की जाती है एट अ टाइम ऑफ साइनिंग दी कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टॉलमेंट के अंदर। जैसे ही आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हो तुरंत गुड्स मिल जाता है। हायर परचेज में क्या बोलते हैं, भी तुरंत मिल जाता है सामान, ऐसा बात नहीं है। द हायर परचेजर रिकॉर्ड द एसेट्स एट इट्स, जो हायर परचेजर होता है हायर परचेज के अंदर वो एसेट्स को किस दाम पे रिकॉर्ड करता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करता है कि भैया उसको कितने का मिला। ठीक है, फिर दोस्तों द ओनरशिप ऑफ गुड्स अंडर हायर परचेज सिस्टम इज ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन, भैया ओनरशिप मालिक होने का अधिकार हायर परचेज में कब ट्रांसफर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, तो भैया जब तक कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस पूरा पेमेंट ना हो जाए या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना हो जाए, ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। देखो रिपीटेड क्वेश्चन जानबूझ के मैं आपको करवा रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, हायर परचेज प्राइस इज क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा कैश प्राइस भी होता है और इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंस्टॉलमेंट, तो भैया बोथ ए एंड बी। तो कैश प्राइस तो होगा ही होगा, हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है कि जो कैश प्राइस हम लोग दे है प्लस जो हम लोग इंटरेस्ट दे है। ठीक है ना, तो आपका सी हो गया। यहाँ पे देखो आंसर भी दिया हुआ है, प्रैक्टिस कर लेना। अब दोस्तों चलो और देखते हैं, एन एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग विद ऑप्शन टू बाय, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें हमने एग्रीमेंट किया हुआ कि भैया बाद में अभी तो हम उधार पे सामान लेके रखे हुए हैं, बाद में आपके सामान को परचेज करेंगे। ठीक है ना, ओके, इसको बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। क्या हो गया? हायर परचेज सिस्टम। अंडर विच सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर ऑन पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसका भी हो जाएगा हायर परचेज सिस्टम। ओनरशिप तभी ट्रांसफर होती है जब हायर परचेज सिस्टम के अंदर और फाइनल पेमेंट के बाद में। अंडर विच सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट, दोस्तों बहुत सिंपल सा है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम।
अंडर हायर परचेज सिस्टम बायर इज, दोस्तों बायर को क्या बोलते हैं, HIRER, हायर बोलते हैं, ठीक है ना। अंडर हायर परचेज सिस्टम सेलर को क्या बोलते हैं, सामान बेचने वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आपका हायर वेंडर, जो बेचता है उसको हायर वेंडर बोलते हैं, ठीक है। अंडर हायर परचेज सिस्टम रिलेशनशिप ऑफ हायर एंड हायर वेंडर इज, दोस्तों क्या होता है यहाँ पे आपका होता है बेयर और बेयी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है ये, ठीक है ना, ओके। अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर इज ऑफ दैट ऑफ, तो भैया यहाँ पे देखो हायर, दोनों चीज सेम ही चीज क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे हो जाएगा डेटर और क्रेडिटर। अंडर देखो यहाँ पे हायर, ये एक आपका हायर परचेज से पूछ दिया है, ये आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट से पूछ दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे। हायर परचेज के अंदर रिलेशनशिप क्या होता है, हायर का और हाई का, बेयर बेयी का होता है, और इंस्टॉलमेंट के अंदर होता है डेटर और क्रेडिटर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अंडर हायर परचेज सिस्टम रिस्क ऑफ लॉस इज बॉर्न बाई, अगर लॉस हो गया तो कौन बॉर्न करेगा, भैया हायर वेंडर, भैया वेंडर जिसने सामान बेचा है। अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम रिस्क ऑफ लॉस इज बॉर्न बाई, कौन रिस्क बॉर्न करेगा, ए जिसने सामान खरीदा है, क्योंकि अभी सामान के मालिक तो हम बने ही नहीं है ना भाई, सामान के मालिक तो हम बने ही नहीं है। अंडर देखो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड हायर परचेज सिस्टम के मिक्स क्वेश्चन है। फिर अंडर हायर परचेज सिस्टम हु हैज़ अ राइट टू सेल, किसके पास में अधिकार है कि वो सामान को बेच सकता है, ठीक है ना, वेंडर के पास में, क्योंकि जब तक पूरा पैसा पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका जो सामान आपने खरीदा है आप उसको बेच नहीं सकते। अंडर हायर परचेज सिस्टम इफ इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड, हायर वेंडर के पास में क्या है, वो सामान को वापस लेके जा सकता है, ठीक है ना, तो भैया वो सामान को रीपोजेशन, उसकी पोजीशन को वापस अपने पास में खींच के लेके जाएगा, ठीक है ना, ओके। अंडर हायर परचेज सिस्टम द एग्रीमेंट कैन बी, एग्रीमेंट दोस्तों क्या होती है, कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं, एनी टाइम उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हायर परचेज सिस्टम इज गवर्नड बाई, दोस्तों हायर परचेज एक्ट 1972, ठीक है ना, ओके। हायर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज गवर्नड बाई, कौन गवर्न करता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है ना, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर हायर परचेज सिस्टम द रिटेल प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कॉल्ड, जो रिटेल प्राइस होती है, खुदरा दाम जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों आपका रिटेल प्राइस, ठीक है ना। कैश प्लस प्राइस, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, भैया कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है, इसको हायर परचेज प्राइस बोलेंगे, क्वेश्चन घुमा के पूछा है ये। द एडवांस अमाउंट अंडर हायर परचेज सिस्टम इज कॉल्ड, दोस्तों सिंपल सी बात है, बार बार क्वेश्चन घुमा के पूछा है, डाउन पेमेंट, मतलब आप सोचो कितने रिपीटेड क्वेश्चन आए, आप आराम से करिए जाओगे, ठीक है। अंडर हायर परचेज सिस्टम ईच इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हाई इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं हायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HIRE, ठीक है ना, यहाँ पे 4 जग गया है, कोई बात नहीं। अंडर हायर परचेज सिस्टम इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन, दोस्तों इंटरेस्ट किस चीज़ पे कैलकुलेट करते हैं, जो पैसा आउटस्टैंडिंग, जो बचा हुआ होता है, ठीक है ना, ओके। फिर दोस्तों इफ द हायर परचेजर फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट इट इज कॉल्ड, अगर वो पैसा नहीं पे कर पाया कोई भी इंस्टॉलमेंट का, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट, उसने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। इफ हायर वेंडर में टेक अवे ऑल द गुड्स ऑन विच देयर इज अ डिफॉल्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट इट इज कॉल्ड, अगर भैया आपने डिफॉल्ट कर दिया, पैसा पेमेंट नहीं किया और सामान वेंडर वापस लेके चला गया, दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंप्लीट रिपोजिशन, वो सामान सारा लेके चला गया। मान लो आपने 1,00,000 का सामान खरीदा और आपने कुछ पैसा नहीं दिया, तो कुछ वो सामान लेके गया, और कभी कभी पूरा सामान लेके जाता है, तो कंप्लीट रिपोजिशन, पूरी तरीके से सामान वो उठा के ले गया। दोस्तों द हायर वेंडर टेक्स अवे ओनली पोर्शन ऑफ गुड्स, केवल उतना ही लेके गया जितने पे डिफॉल्ट हुआ, जितने इंस्टॉलमेंट पे, उसको बोलते हैं पार्शियल रिपोजिशन। जब पूरा सामान उठा के ये गया तो कंप्लीट रिपोजिशन, मतलब कंप्लीट सामान को अपने अंडर ये के चला गया। मानो मैंने क्या बोलते हैं फर्नीचर खरीदा, 50 फर्नीचर मैंने खरीदे और मैंने उधार में खरीदे हैं, किराए पे खरीदे हुए हैं, और भैया मैंने क्या बोलते हैं 40 फर्नीचर का पैसा पेमेंट कर दिया, 10 का बाकी था, 10 का मैंने नहीं कर पाया, तो वो 10 ठो केवल फर्नीचर उठा के ये गया, तो वो पार्शियल हो गया, और 50 के 50 उठा के ये गया, तो वो कंप्लीट हो गया। इन द बुक्स ऑफ हायर फॉर पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट हायर वेंडर अकाउंट वे भी, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, डेबिटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिटेड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, इन द बुक्स ऑफ हायर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हायर वेंडर अकाउंट वे भी, इसका आंसर हो जाएगा डेबिटेड, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी, डेबिटेड इसका आंसर हो जाएगा, इसको ठीक कर देना अपना, वरना बाद में आपको गलती मत कर देना, ठीक है। दोस्तों इन द बुक्स ऑफ हायर द फॉर इंटरेस्ट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर हायर वेंडर अकाउंट वे, जो साल के अंत में इंटरेस्ट बचा रहता है, इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रेडिटेड, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ हायर द इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट वे बी ट्रांसफर टू, जो इंटरेस्ट का पैसा होता है और जो डेप्रिसिएशन का पैसा होता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इन द बुक्स ऑफ हायर व्हेन द एसेट्स इज रिपोजेस्ड बाय हायर वेंडर, जब वो सामान को उठा लेता है, तो भैया कौन सा अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, हायर वेंडर अकाउंट विल बी 141 का अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिटेड, डेबिट कर दिया गया। इन द बुक्स ऑफ हायर व्हेन द एसेट्स इज रिपोजेस्ड एसेट्स अकाउंट विल बी, तो एसेट्स अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है भाई, उसको क्या करेंगे आपका क्रेडिट करेंगे। तो ये दोनों भैया हैंड ही पूछ दिया है केवल, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर विच अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर हायर से, जब सामान को बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट को डेबिट करते हैं, सिंपल सी बात है। तो भैया जिसको बेचे उसको क्या कर देंगे, आपको डेबिट कर देंगे। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पोर्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कंज्यूम डूइंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, जितना आपका एसेट्स खर्च हो गया है। ये आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, तो ये आपका कोई टॉपिक नहीं है, आपका पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर को ठीक कर लेना, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपके हाई परचेज के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसका पीडीएफ कॉलेज नेशन के टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया कि किस क्वेश्चन का मतलब क्या था। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए, और कोई चैप्टर में दिक्कत है बताओ, मैं तुरंत उसका वीडियो बना के आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।